अब बात उस टीम की जिस टीम ने आईपीएल तो कभी जीता नहीं, लेकिन उस टीम के पास दुनिया के शायद सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कम से कम 2020 में विराट कोहली जैसा बल्लेबाज था नहीं। इस टीम के पास एबी डिविलियर्स भी हैं, और इस टीम के पास इससे पहले बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते थे, अब एरन फिंच आ गए इनफैक्ट। लेकिन सनी भाई, ये आरसीबी के नक्षत्र खराब हैं या उनकी टीम सिलेक्शन खराब होती है पता नहीं, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, मेडल टाइटल हो सकती है, मेडल टाइटल के नहीं? हाँ, अगर हम देखिए, इनकी भी कमजोरी अगर आप देखें तो इनकी कमजोरी भी बॉलिंग है। इनके पास जैसा आपने कहा इतने बड़े नाम वाले बल्लेबाज बहुत हैं, बड़े बैट्समैन। बहुत बहुत मतलब हर मैच में उनको 200 रन तो करनी चाहिए। जिस तरह से उनकी उनकी जो बल्लेबाजी दिख रही है, बैटिंग लाइनअप जो दिख रही है, तो कम से कम 180 तो हर मैच में उनको करने चाहिए। तो अगर वो 180 हर मैच में करेंगे तो शायद ज्यादा मैचेस जीत भी सकते हैं। जैसा हमने देखा कि पंजाब की टीम के साथ भी अगर उनको चेस करने हैं, 200 रन चेस करने हैं, तो आरसीबी चेस वो कर कर सकती है। देंगे। पर क्या वो एक 200 रन डिफेंड कर सकती है, वो एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब अगर उनको मिलेगा तो फिर इस बार वो जीत सकते हैं। हालांकि विराट ने कहा था सनी भाई कि 2016 के बाद मैं पहली बार इतना कॉन्फिडेंट खुद के खेल के लिए और टीम के लिए भी महसूस कर रहा हूं। 2016 में तो उन्होंने आग लगा दी थी, बावजूद इसके वो टूर्नामेंट नहीं जीते थे। विराट कोहली ओपन करेंगे एरन फिंच के साथ, या एरन फिंच के साथ आपको किसी और सलामी बल्लेबाज को लगाना होगा? आपसे हम टीम जानना चाहते हैं। देखिए, एक विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को जितने ज्यादा ओवर, जितनी ज्यादा गेंदें मिलेंगी, एबी डिविलियर्स को जितनी ज्यादा ओवर, जितनी ज्यादा गेंदें मिलेंगी, उतने ज्यादा रन बन सकते हैं। ये तो सीधी सी बात है। अब आप टैक्टिक्स क्या है वो हमें पता नहीं होगा, पर अगर मैं कप्तान होता तो मैं विराट को कहता, विराट आपको तो ओपन करना ही है, आप एरन फिंच के साथ ओपन करें और नंबर 3 पर एबी डिविलियर्स को नंबर 3 पर आने दीजिए। तो आपके नंबर 1, 2, 3 के जो बल्लेबाज है, अगर वो 17-18 ओवर भी खेले तो कमाल के प्लेयर हैं। आपके 170-80 रन कहीं गए नहीं। तो यही मैं समझता हूँ बैटिंग ऑर्डर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है, अगर जो युवा खिलाड़ी है देवदत्त पडिक्कल पडिक्कल। और कर्नाटका के बाएं हाथ के खिलाड़ी है, बड़े अच्छे खिलाड़ी है, बड़े अच्छे फॉर्म में, बड़े अच्छी तरह से T20 क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है। तो शायद एरन फिंच और पडिक्कल ओपन कर सकते हैं, नंबर 3 पर विराट आ सकते हैं, नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स आ सकते हैं। ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप ये भी हो सकती है। पर मतलब ये आप किस ऑपोजिशन के साथ खेलते हैं उसको भी देखना होगा, क्योंकि आपको उससे पता चलता है कि ऑपोजिशन किस बॉलर से ओपन करेगी। क्या वो स्पिनर से ओपन करेगी, क्या वो न्यू न्यू बॉल बॉलर से ओपन करेगी, और उस हिसाब से आप अपनी बैटिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। और एरन फिंच की टीम में आने से सनी भाई वाकई वो बैलेंस तो खैर कभी दिक्कत नहीं थी बैटिंग की, लेकिन शायद वो एक मेच्योर हेड भी आ जाता है। अब जी। यहां तक आपने 4 बैट्समैन, मतलब 4 की टीम हो गई। अब सब यही जानना चाहते हैं कि एक आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन से होंगे, इनकी कमजोर गेंदबाजी देखते हुए भी, और दूसरा आपकी 11 क्या होगी? 4 अगर ये हो गए तो 5, 6, 7 कौन होंगे आपके? देखिए, हम ये भी अब हम ओपनिंग की बात कर रहे थे तो अब ये भूल गए कि पार्थिव पटेल भी उनकी टीम में है। और पिछले पार्थिव भी है साल उनके पास। पार्थिव पटेल ने ओपन किया था, हर मैच में पार्थिव पटेल ने ओपन किया था। वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो शायद और पडिक्कल वो को, शुरू में अच्छी स्टार्ट देते हैं वो। हाँ, तो शायद पडिक्कल को इंतजार करना पड़ेगा। शायद वो नीचे आएंगे बल्लेबाजी के लिए। पर मैं कहूंगा कि शायद अगर पार्थिव पटेल को आप ओपन करते तो आपके पास एक मिडिल ऑर्डर में और किसी को खिलाने का एक मौका मिलता है। तो ये शायद पडिक्कल की जगह मैं ये कहूंगा उनकी बैटिंग और इस तरह से बन सकती है कि नंबर 1 पर पार्थिव पटेल, नंबर 2 एरन फिंच, नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 एबी डिविलियर्स, नंबर 5 पे मैं शिवम दुबे को मौका दे शिवम दूंगा। दुबे। शिवम दुबे क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी है जो बड़े लंबे मार सकते हैं, मैं उनको मौका दे दूंगा। और अगर जो 4 जो आप कह रहे हैं कि 4 आपके ओवरसीज प्लेयर्स कौन होंगे, उसमें से एक एबी डिविलियर्स तो बन गए, दूसरे होंगे इसरू उडाना जो श्रीलंका के है, ऑलराउंडर है, मैं उनको उनको जी। उनको खिलाऊंगा। क्रिस मॉरिस भी एक ऐसे ऑलराउंडर है, मैं उनको भी खिलाऊंगा। ये और एरन मेरे फिंच।
और एरन फिंच, ये 4 आपके ओवरसीज प्लेयर्स हो गए। उसके तो बाद यानी में कि वॉशिंगटन, शिवम दुबे अगर सनी भाई 5 हो गए, उड़ाना और मॉरिस 7 हो गए मतलब, और फिर आप कह रहे हाँ, हैं सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर और चहल, ये 8 और 9 हो चहल, गए। और 8 और 9 हो गए। और नवदीप सैनी होंगे नवदीप नंबर सैनी होंगे। फास्ट बॉलिंग, और शायद उमेश यादव खेलेंगे। तो ये मेरी होगी। या अगर आपको लग रहा है कि और एक स्पिनर ऑलराउंडर की जरूरत है, तो मैं पवन नेगी को भी एक आधी मैच में खिलाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल वो भी लेफ्ट हैंड स्पिनर है। और अगर स्पिन पिचेस पर अगर उनके 3-4 ओवर हो सकते हैं, वो बड़े लंबे छक्के भी मार सकते हैं, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, बड़े अच्छे फील्डर भी है, तो मैं उनको भी कंसिडर करूंगा। तो बॉलिंग में शायद, क्योंकि बॉलिंग उनके लिए काफी महंगी साबित हो चुकी है पिछले साल भी। नवदीप सैनी 1 ओवर अच्छी करता है, पर बाकी के 3 ओवर में रन देता है। उमेश यादव का भी वो है। और सिर्फ एक यजुवेंद्र चहल जो है, वो उनके लिए नंबर 1 के जो बॉलर है, उन्होंने विकेटें भी ले लिए, एवरेज भी सही बात उनकी, है। रन इकोनॉमी एवरेज भी बहुत अच्छी रह चुकी है। और वॉशिंगटन सुंदर, ये जो 2 बॉलर्स है, अगर इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की तो फिर आरसीबी के लिए अच्छा रहेगा। और क्रिस मॉरिस भी उन्होंने लिया जैसे आपने कहा, और क्रिस मॉरिस को बड़ा इनफैक्ट महंगा लिया। हालांकि जब लिया था तब तो ये था कि इंडिया में आईपीएल होगा। अब चूंकि यूएई में विकेटों के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से, सनी भाई जो भी है, 11 तो इनकी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। हाँ 11 बिल्कुल। इनकी लगता है कि कुछ है इस 11 में। हाँ, और देखिए ना, उनके पास इतनी अच्छी बल्लेबाजी है ना, ये तो बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि देखिए 2020 क्रिकेट है, वहां पे जो बल्लेबाज है वो 20 ओवर खेल सकता है। आपके पास कितना भी अच्छा बॉलर हो, वो तो सिर्फ 4 ही ओवर कर सकता है। तो अगर वो 4 सही ओवर बात है। किसी ने अच्छी तरह से खेले, ज्यादा रन नहीं लिए मानो, पर उन विकेटें भी नहीं गई, तो फिर आप अपनी बल्लेबाजी से वो रिकवर हो सकते हैं, आप रिकवरी कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकी जो बल्लेबाजी है, वो अगर क्लिक हुई, तो ये बड़े जबरदस्त रन बनाएंगे, बहुत बहुत रन बनाएंगे। पर ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो पिचेस है, वो थोड़ी सी स्लो पिचेस है। शिवम दुबे का जिस तरह से वो इस्तेमाल करेंगे ना, ये बहुत अहम चीज होगी। क्योंकि सही ये बात एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर उस पर आप कॉन्फिडेंस निर्भर करेंगे, कहेंगे कि आपके पास ये काबिलियत है, आप हमारे लिए ये काम कर सकते हैं, नंबर 6 पर आप फिनिशिंग कर सकते हैं, हमारे लिए आके 2-1 ओवर भी करिएगा, पर हम आपको कम से कम 10 मैचेस खिलाएंगे। जैसे कि हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, तो सिलेक्शन कमेटी और कप्तान कहता है किसी युवा खिलाड़ी को कि देखिए, आपको सिर्फ एक टेस्ट नहीं मिलेगी, आपको हम कम से कम 3 टेस्ट मैचेस खिलाएंगे। तो एक जो नर्वसनेस बनती है कि हमें पहली टेस्ट में रन बनाने हैं, वो निकल जाती है। आप जानते हैं कि आपको 3 मौके मिलने वाले। वैसा अगर कॉन्फिडेंस आप शिवम दुबे को दे, तो शिवम दुबे सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं, पर इंडिया के लिए भी बड़े अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। विराट कोहली के हाथ पहला बड़ा टाइटल सनी भाई, सवाल तो ये है सबके जहन में। हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं। जैसा मैंने कहा कि जो उनके पास जो बैटिंग है, उसी की वजह से तो हो सकता है। पर ये जो बॉलिंग ही है ना, बॉलिंग में वो शायद मार खा सकते बॉलिंग थोड़ा ठीक करना होगा। पंजाब की टीम में कन्नड़ प्लेयर बहुत हैं। अगर आप इस टीम की बात करें तो नॉर्थ के प्लेयर बहुत हैं, नवदीप सैनी, विराट कोहली और युजवेंद्र चहल। और अगर आप बैंगलोर की टीम के फैन हैं तो प्लीज इस टीम के प्रीव्यू जो सनी भाई ने किया, एनालिसिस किया, उसको शेयर जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। प्लस चैट की डिस्क्रिप्शन में क्या है, बल्लेबाज बल्लेबाजी डाउनलोड करने का लिंक। भाई आपको बहुत फायदा होने वाला है सनी भाई के टिप्स से, जब आप टीमें अपनी चुनेंगे। तो फिलहाल सनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगता है कि शायद विराट कोहली इस बार कहेंगे 13th टाइम लकी।